आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कौन सा कॉइन बेटर है, शिबा इनू बेटर है या बोंक बेटर है। देखें, ऑलरेडी जो कॉइन पंप हो चुके हैं ना, मैं अभी आपको दोनों की मार्केट कैप और सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने बड़े लॉसेस करके सीखे हुए हैं। वो कहते हैं ना, जो बंदा मार्केट से मार खा के सीखता है, तो हमने बहुत ज़्यादा लॉस भी किए हैं, फिर प्रॉफिट भी किए हैं। तो बंदा हमेशा, जिस बंदे ने लॉस किया हो ना, तो उसको पता होता है कि कौन से काइन जो है उसमें मैंने लॉस करके क्या क्या सीखा है। तो मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। अगर हम बात करें शिबा की, SHIB, ये मेरे पोर्टफोलियो में पड़े होंगे, ये देख सकते हैं शिबा और बोंग्स मैंने साथ 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 रखे हैं। शिबा को आप लोगों ने सबसे पहले ना इसके चार्ट को ओपन करना है। और चार्ट को किधर से ओपन करना है, पहले मैं मार्केट कैप समझा देता हूँ। देख सकते हैं शिबा का रैंकिंग 15वें नंबर पे, मार्केट कैप इसकी बल्ले बल्ले 13 बिलियन है। पिछले साल से ये इतना खास ज़्यादा मूव नहीं हुआ और इसने ऑल टाइम हाई जो है वो लगाया हुआ है 2021 का। ठीक है, अभी हम इसके चार्ट में चले जाते हैं। चार्ट में इसको देखते हैं, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। इतनी देर में हम बोंग को ओपन करते हैं और देख सकते हैं कि बोंग के अंदर कितनी कैपेसिटी है और शिबा के अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर हम बोंग का देखें तो वो 54 नंबर पे है, उसके अंदर पंप होने की कैपेसिटी है। उसकी मार्केट कैप कितनी है, सिर्फ 2 बिलियन। यानी बोंग 5x भी देने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए ना, तो चैनल को लाजमन लाजमन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी आप लोगों ने लाइक कर लेने। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको ने कुछ पूछना है ना, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। हमने इसके चार्ट को जो है 15 मिनट में ओपन किया, फिर हम इसके चार्ट को 4 घंटों में ओपन कर देते हैं। और देखते हैं कि आने वाले बुल रन में ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है। लोडिंग ले रहा है, लोडिंग ले रहा है, लोडिंग ले रहा है। ये कहाँ से रिजेक्ट हुआ, 0.480 से रिजेक्ट हुआ। और इसकी एंट्री कितनी बनती थी, 0.24, यहाँ से एंट्री बनती थी। और ये बोंग की एंट्री कहाँ से बनती थी, 0.24 से। ठीक है, अगर बोंक्स की एंट्री आपने यहाँ से भी ली हुई या 0.33 से, तो अगर आपको 0.25 पे मिलता है तो वहाँ से सेकंड एंट्री लें। थर्ड एंट्री आपने कहाँ से लेनी है, 0.20 से। और इन दोनों एंट्रीज़ को जाके 0.50 पे सेल आउट कर दें। ठीक है, और जो थर्ड एंट्री ली हुई है 0.33 से, इसको कहाँ पे सेल करना है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। शिबा की एंट्री देखते हैं कि इसके चार्ट को देखते हैं। शिबा कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, 0.33 से रिजेक्ट हुआ है। अगर हम इसको 433 से रिजेक्ट हुआ है, इसका बाइंग पॉइंट कहाँ पे बनता था। बाइंग पॉइंट देखने के लिए हम इसको 3 डेज़ में ओपन कर देते हैं। इसके चार्ट को 3 डेज़ में ओपन कर लेते हैं, तो इसका बाइंग पॉइंट जो है 0.1416 के लगभग बनता था। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ से शिबा को बाई नहीं किया हुआ, यहाँ से ही शिबा को बाई किया, तो आपको 0.16 की रेंज में जब मिलेगा, यहाँ पे एंट्री लें फर्स्ट, सेकंड 0.14 पे लें। ठीक है, और इन दोनों एंट्रीज़ को 0.42 की रेंज में सेल कर दें। ठीक है, और थर्ड जो एंट्री लेंगे ना, वो 0.48 की रेंज में वो भी सेल आउट कर दें। क्योंकि शिबा जो है, मेन में हमेशा किस पे फोकस करवाता रहता हूँ कि किसी भी काइन से आपने एग्जिस्ट कब करना है। ठीक है, अगर हम ये चीज़ समझ गए ना, एंट्री समझ गए लेकिन एग्जिस्ट नहीं समझे ना, तो हम तब भी लॉस में होते हैं। क्योंकि आप एंट्री तो ले लेते हैं, प्रॉफिट जब आपको आता रहता है तो आप देखते रहते हैं, फिर मार्केट बहुत बुरा करती है, फिर आप रोते रहते हैं कि हमें तो काइन अप गया हुआ था और अभी हम क्या करें। मार्केट्स का एग्जिस्ट पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने मार्केट से निकलना क्या है। इसके लिए आपने न्यूज़ वगैरह भी देखनी होती हैं। तो आने वाले दिनों में ये अच्छा खासा भी पंप हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको 0.49 की रेंज में मिले, तो इसको वहाँ पे सेल आउट आप लोगों ने कर देना है। अगर हम बोंग की बात करें, तो बोंग की फ़र्स्ट एंट्री जो है वो आप लोगों ने कहाँ सेल करनी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो पिछली दोनों एंट्रीज जो 0.25 से ली हुई थी, वो आप लोगों ने
0.50 की रेंज में वो दोनों एंट्री सेल कर देनी है। थर्ड एंट्री जो आप लोगों ने थर्ड एंट्री थर्ड एंट्री जो आपने 0.30 से ली हुई है या 33 से ली हुई है, उसको जाके जब बोंक अपना 1-0 ख़त्म करता है ना, जब 1-0 ख़त्म करता है तो तब वो जाके सेल कर दें। यानी आप कह सकते हैं कि जब 1 पे चला गया बॉन्क, वहाँ पे जाके वो भी सेल आउट कर दें और मार्केट से एग्जिस्ट होके किसी न्यू कॉइन में एंटर हो जाएं। इस तरह आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट ले जाएंगे और आप विदाउट लॉस अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। जाते हुए वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ।